दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आफताब हर रोज नए नए और चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। हर पल ये खुलासे हो रहे हैं। वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच, दिल्ली पुलिस अब इसका पता लगाने के लिए नाको टेस्ट करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली पुलिस आफताब का नाको टेस्ट करवा सकती है। दिल्ली पुलिस ने आफताब की नाको टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। कल दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में आफताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट के आदेश पर नाको टेस्ट करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आरोपी आफताब की रजामंदी भी जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस के बाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आफताब है। 5 दिन की पुलिस रिमांड में है और उससे पूछताछ में हर रोज हर बीतते वक्त नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभय पराशर मेरे सहयोगी इस केस पर, इस खबर पर शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभय, अब लाई डिटेक्टर टेस्ट की एप्लीकेशन साकेत कोर्ट में पुलिस की तरफ से दी गई है, वहीं नाको टेस्ट की बात भी सामने आ रही है, तो क्या ये पूरा प्रोसीजर रहेगा और क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जोशना, संभव हो सकता है क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जो अब तक कन्फेशन किया है उस कन्फेशन को लेकर पुलिस के सामने चुनौती यह है कि तमाम सबूत इकट्ठे किया जाए। इसीलिए साकेत कोर्ट के अंदर पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव की है कि वो आरोपी का नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन यह संभव तभी हो पाएगा अगर आरोपी खुद इसके लिए वो अपना कंसेंट देता है, उसकी अगर मर्जी होगी तभी उसका नार्को टेस्ट हो सकता है। इसकी वजह क्यों चाहती है पुलिस? इस वक्त मैं उसी जंगल में मौजूद हूं जोशना, पीछे की तरफ मैं आपको ले जाके तस्वीरें दिखाऊंगा। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स करीब 10 के आसपास जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उसमें ज्यादातर शरीर के पिछले हिस्से की, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके निचले हिस्से की कई सारी हड्डियां बरामद हुई हैं और वो इसी जंगल में, मेरे पीछे ये जो आप जंगल देख रहे हैं मेहरौली छतरपुर का ये जंगल है, यहां पर आगे की तरफ एक नाला पड़ता है, उसमें से बताया जा रहा है तकरीबन जो 10 बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें ज्यादातर शरीर का पिछला हिस्सा है वो बरामद हुआ है। लेकिन पुलिस जो है इसका पूरी तरीके से इसकी जांच कराएगी, एफएसएल में ये जो बरामद हुए अवशेष हैं इन्हें भेजेगी। दूसरी बड़ी बात यह है, सोमवार को पुलिस ने उसी फ्लैट के अंदर, D93 फ्लैट के अंदर जब पूरी तरीके से एक रिक्रिएशन किया, पुलिस एक डमी बॉडी जो है वो लेकर पहुंची थी, साथ में आफताब को लेकर पहुंची थी, तो जो एक केमिकल है उससे पूरी तरीके से सारे खून के दाग जो है वो मिटा दिए थे जो आरोपी आफताब है। इसी वजह से पुलिस ये चाहती है कि वहां पर 1-2 जगह जो ब्लड के जो निशान मिले हैं उनको, और साथ ही जो यहां से इस जंगल में से, ये जो पीछे की तरफ आप इसमें चलते चले जाएंगे इस जंगल में, अंदर जाकर डीप में वो जगह है जहां पर ये अवशेष मिले हैं। तो पुलिस ये चाहती है कि न केवल ब्लड सैंपल बल्कि ब्लड के साथ जो यहां से अवशेष मिले हैं उनकी पूरी तरीके से फॉरेंसिक जांच कराई जाए। और इसके लिए आने वाले वक्त में यह भी हो सकता है कि जो श्रद्धा के पिता हैं उनको वापस दिल्ली कॉल किया जाए, उन्हें बुलाया जाए ताकि उनकी रजामंदी के साथ डीएनए की जांच जो है वो कराई जा सके, जो यहां से तमाम जो एविडेंस मिले हैं। जो अबे एक चीज और आप हमारे दर्शकों को बताइए और ये क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट की बात पुलिस की तरफ से सामने आ रही है, लगातार उससे पूछताछ आफताब से पुलिस की जा रही है, तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अभी भी आफताब झूठ बोल रहा है, इसलिए इस तरह का कदम? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आफताब ने कई सारी बातें पुलिस को बताई हैं। उसने पुलिस के सामने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि श्रद्धा को उसके ऊपर ज्यादातर शक रहता था और शक की वजह से उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। नार्को टेस्ट और साथ ही लाई डिटेक्टर टेस्ट। अबे मैं आपको रोकना चाह रही हूं, वापस आपका रुख करूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आफताब ने पुलिस को चकमा देकर झूठ बोलने की कोशिश की और हर बार चकमा दिया। वो मर्डर के बाद भी कई दिनों तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करता रहा, यूज करता रहा, उसके दोस्तों से बात करता रहा ताकि किसी को शक ना हो। इसके अलावा आफताब ने 26 मई को उसके अकाउंट से 54,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस को आफताब ने बताया कि 22 मई के बाद से वो श्रद्धा के कांटेक्ट में नहीं था। झगड़े के बाद श्रद्धा घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन बाद में जब पुलिस ने बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवाई, उन्हें खंगाला, उन्हें सर्च किया, तो जो सच है वो सामने आ गया। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें आधा झूठ आधा सच आफताब पुलिस को बता रहा है। और यही कारण है, अभय भी बता रहे थे, कि पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट की अपील करने के लिए एक एप्लीकेशन साकेत कोर्ट में दी है। आफताब केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। आफताब ने कैसे श्रद्धा को मारा था, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उसके फ्लैट पर जाकर क्राइम सीन को दोबारा वहां पर रिक्रिएट किया। सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची।
18 मई की रात फ्लैट में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को कैसे डंप किया, पुलिस ने यह सब पता लगाने की कोशिश की उस क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान। अभी तक की जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक आफताब और श्रद्धा के बीच जब झगड़ा हुआ तो आफताब ने पहले श्रद्धा की जमकर पिटाई की। पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई, जिसके बाद आफताब श्रद्धा के ऊपर उसकी छाती पर बैठा, उसका गला दबाकर उसे जान से मार डाला, फिर उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में स्टोर करके 18 दिन तक वो लगातार उन्हें महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, बात बिल्कुल साफ हो गई है कि किस तरह से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, लेकिन इन सारी बातों के बीच बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो या तो पूरी आफताब सच्ची तरीके से पुलिस को बता नहीं रहा है और यही कारण है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट की पुलिस बात कह रही है। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पुलिस को इस तरह की एप्लीकेशन मूव करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शुरुआत में जब मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने उसकी इंटेरोगेशन की तो सबसे पहले उसने मुंबई पुलिस को और दिल्ली पुलिस को यह जवाब दिया कि श्रद्धा से उसका झगड़ा हुआ था और श्रद्धा कहीं चली गई है, उसे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तब धीरे धीरे करके चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और मेरे पीछे वही स्पॉट है। फिलहाल पुलिस यहां पर है जो कि आम लोगों को अंदर जाने से रोक रही है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं जंगल के अंदर से, जब हम ज्यादा अंदर डीप में जाते हैं तो इसके आगे पुलिस यहां पर खड़ी हुई है और उसकी वजह यह है ताकि लोग यहां पर ना पहुंचे, साइंटिफिक चीजें खराब ना हो, सबूत खराब ना हो। तो सबसे बड़ी बात, जब पुलिस ने जांच की तो 22 मई से लेकर 26 मई के बीच में यह पता लगा कि श्रद्धा का मोबाइल फोन ये खुद ही इस्तेमाल कर रहा था और उसके मोबाइल फोन से इसने अपने अकाउंट में, आफताब ने अपने अकाउंट में छतरपुर की ही लोकेशन से करीब 54,000 रुपए यानी कि 54,000 और लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, झूठ बोलता रहा। और फिलहाल क्राइम सीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डंप किया, वहां पर अभी भी सबूतों की तलाश जारी है। अभय, बहुत जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब लखनऊ में भी लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर लखनऊ में 19 साल की निधि को बेरहमी से मार दिया गया। निधि का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सूफियान से प्यार कर बैठी। प्रेम के जाल में फंसाकर सूफियान ने निधि का ब्रेन वॉश किया, उसका धर्म बदलने की कोशिश सूफियान करता रहा। लेकिन जब निधि ने मना कर दिया, सूफियान की बात को नहीं माना, तो सूफियान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ निधि मर्डर केस में जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आरोपी सूफियान को हिरासत में ले लिया गया है। सूफियान पर ही निधि की हत्या का आरोप है। सूफियान ने निधि को छत से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा घटनाक्रम तब सामने आया, इसके बारे में तब पता चला जब लखनऊ निधि मर्डर केस में यह बात सामने आई कि सूफियान निधि पर शादी करने का दबाव बना रहा था। लखनऊ के दुबग्गा में हैरान कर देने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी सूफियान ने, उसके ऊपर यह आरोप है कि उसने निधि को धक्का दे दिया और उसके बाद निधि की मौत हो गई। हम इसमें स्पॉट पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आरोपी के घर पे जो जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है लखनऊ के पीयूष मोडिया, वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं। नीचे जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। पूरे इलाके में लोग खड़े हुए हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से निधि की दर्दनाक मौत हो गई। पता यह लगा है कि सूफियान और निधि इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं और आरोपी सूफियान का घर इसी में सेकंड फ्लोर पे है, जबकि निधि का भी बगल में ही घर पड़ता है और दोनों की जान पहचान पुरानी बताई जा रही है। पता यह भी लगा है कि लगातार सूफियान जो है वो निधि को यानी कि पीड़िता को परेशान कर रहा था और उसके बाद कल जब परिवार के लोग यहां पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं तो सूफियान ने निधि को धक्का दे दिया। मोहल्ले के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। भैया, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? भाई हम रहने वाले थे पर कल यहाँ थे नहीं। भाई क्या जानकारी मिली है, किस तरीके की बातचीत सामने आई जो सूफियान और निधि? इसके बाद आपको जानकारी नहीं है? आपको कोई जानकारी भी? अरे हम तो अभी गाड़ी से भी आया हूँ। अच्छा, अभी हम आए हैं यहाँ, अभी कुछ पूछ रहा हूँ कि क्या है। देखिए, और मोहल्ले के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, एक दूसरे को ढांढस बंधा रही हैं कि जो मामला सामने आया है उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाली हैं? जी। क्या जानकारी मिली मैम इस पूरे मामले में आप लोगों को? अरे हम लोग को ये मामले में क्या मिली है, जो ऊपर से, भाई हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, हम उस वार्ड में रहते हैं। तो ये है कि लड़की सुने थे उनके घर में जो भी हुआ हो, हम लोग यही मोहल्ले में सुन रहे कि ऐसा हुआ था कि लड़की मतलब कुछ भी हो वो अपने आप कूदी है। हाँ, उनके घर में बहस चल रही होगी, वो भी जो भी हुआ वो अपने आप कूदी थी, बस यही हम लोग। जो आरोपी के बारे में बताया जा रहा है लड़का सूफियान है, उसका कैसा कैरेक्टर है, कैसा टाइप का लड़का है वो? लड़का तो सही है,
लड़के में कोई कमी नहीं है। अब लड़की ही अगर लड़के से कोई बात हो रही हो और कूद गई हो उसकी वजह से, उसके लिए हम लोग नहीं आते हैं। क्या चक्कर? आप लोग को जानकारी माता जी कोई? हम यहाँ नहीं रहते, आप रहती हैं यहाँ पे? लेकिन हम उधर पीछे रहते हैं। तो देखिए जो लोग हैं यहाँ पर वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और इसी वजह से पुलिस यहाँ पहुंची हुई है मामले की जानकारी जुटाने के लिए, मामले की तफ्तीश करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और निश्चित तौर पर ये पूरा मामला काफी ज्यादा संवेदनशील है, काफी ज्यादा सेंसिटिव है। जो आरोपी का घर है वो देखिए यहाँ पर है, उसके अलावा पास की जो दुकान के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। अब जी क्या जानकारी आप लोग को मिली थी? जानकारी कुछ नहीं मिली हमको। जानकारी यही है कि लड़का यहीं पे 24 घंटा ही रहता है और मजदूरी करता है वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।